अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को मल्टीलिंगुअल बना सकते हैं या इंटरनेशनलाइजेशन किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई करके मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है वो अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारी इंग्लिश सपोर्टेड एप्लीकेशन होती है, तो आज हम उसके साथ जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को अटैच करेंगे। तो चलिए हम कोड की तरफ बढ़ते हैं और ये काम हम गेटएक्स के थ्रू करेंगे, ये चीज़ याद रहे। तो कोड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गेटएक्स की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो मैं गेटएक्स की डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ और पब गेट करने के बाद फिर ये जैसे ही हमारी प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाएगी तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। तो गेटएक्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि हम अपने नॉर्मल मटेरियल ऐप को गेट मटेरियल ऐप बना देते हैं, जो कि गेटएक्स की अपनी मटेरियल ऐप होती है। तो मैं इसको जो है वो गेट मटेरियल ऐप कर देता हूँ और इसके लिए हमें ऊपर लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंपोर्ट गेट डॉट डाट। ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कुछ स्ट्रिंग्स जो है वो जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, ये मोहम्मद सलमान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ठीक है। तो यही इसी की ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे करके रखी हुई ऑलरेडी, जिसको मैं जो है वो अभी यहाँ पे मैप करूँगा। तो या गेट मटेरियल ऐप हमने इसको बना लिया है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप हम इसके अंदर जो है वो इसके ट्रांसलेशन के ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन के लिए हमें क्लास बनानी पड़ती है जो कि ट्रांसलेशन से एक्सटेंड होती है, जो कैटेक्स की होती है। तो उसके लिए मैं एक न्यू क्लास बनाऊंगा सबसे पहले, और वो क्लास को मैं नाम रख देता हूँ ट्रांसलेशंस डॉट डाट। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो सबसे पहले हम गेट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। देन जाके क्लास से बना लेते हैं ऐप ट्रांसलेशन, इसका नाम रख लेते हैं, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे गेटएक्स ट्रांसलेशंस की क्लास से। ठीक है। अब गेटएक्स ट्रांसलेशन की क्लास के अंदर हमारे पास ये, अब देखें यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है क्योंकि एक मिसिंग हमारा ओवरराइड होता है, जो कि कीज होती है हमारी, जो हमें यहाँ पे ओवरराइड करनी होती है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि की इसने खुद ही यहाँ पे लाके हमें दे दिया। तो अब इसकी कीज को जो है वो हम अपनी कीज से रिप्लेस करके मैप करेंगे कि किस तरह से इसको ट्रांसलेशन परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे हम अपना मैप, जो कि आप देख सकते हैं इसकी रिटर्न टाइप जो है वो मैप इनटू मैप है, तो हम इसके अंदर जो है वो मैप्स बना रहे होते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले जो स्ट्रिंग होता है वो हमें लैंग्वेज कोड देना होता है कि कौन सी लैंग्वेज है। देन जाके हम अपना मैप जो है हमारी कीज को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो ई एन यू एस यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ पे एक मैप बनाते हैं, जो हमारी जो है वो इंग्लिश के ट्रांसलेशन, इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे या सेंटेंस होंगे जिसको हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो सैन वन करके, जो कि हमारा सेंटेंस है, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और बेसिकली जो मेरा स्ट्रिंग यहाँ पे मौजूद है उसको मैं जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इस क्लास के अंदर। तो ये मेरा सेंटेंस वन हो गया। ठीक है। और सेंटेंस टू हमारा, या मैं इसको टाइटल कहूँगा। ठीक है। टाइटल बेसिकली हमारे जो ऐप बार का टाइटल है, इंटरनेशनलाइजेशन, उसकी जो है वो मैं बात करता हूँ। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारा ऐप बार का टाइटल है ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा, और देन जाके यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी ये बेसिकली दो इंग्लिश कीज़ हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे और उर्दू में इसको कन्वर्ट करेंगे। ये आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी हो गया, फारसी हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जो आपकी मर्जी है। लेकिन लैंग्वेज कोड आपका वही आप यहाँ पे लिखेंगे जो है लैंग्वेज का। अब मैं उर्दू पी के साथ कर रहा हूँ, चूंकि पी के स्टैंड फॉर पाकिस्तान, जैसे यूएस स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट था। ठीक है। तो अब चूंकि उर्दू लैंग्वेज भी डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग होती है, तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग होती है। यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंट्री कोड के साथ इधर लैंग्वेज लिख रहे होते हैं। तो अब इसी कीज को, अब ये चीज़ आपको याद रहे कि जो आपने की नेम इंग्लिश में रखा है सेम की नेम आपका उर्दू में भी होना चाहिए। तो जो है वो ये मैंने सैन वन कर दिया, और सॉरी ये यहाँ पे मैप नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। और यहाँ पे वही स्ट्रिंग मैं आप कॉपी कर लूँगा जो कि मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ पे ऊपर कमेंट करके रखा हुआ था। ठीक है। तो ये कॉपी किया मैंने, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ये इसका शुक्रिया जो है वो नीचे चला गया, तो उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड देन यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो ये मेरा सेंटेंस वन हो गया। देन जाके जो टाइटल है, टाइटल को भी मैं सेम की रहेगी, एंड देन जाके इसका जो स्ट्रिंग है
वो भी ऊपर रखा हुआ है कमेंट करके मैंने, तो इसको कॉपी करता हूँ एंड देन जाके पेस्ट। तो आपकी ट्रांसलेशन अब जो कि आपकी स्ट्रिंग होगी, आपकी स्ट्रिंग को आप गूगल ट्रांसलेट या किसी भी ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी ये गूगल ट्रांसलेट करके रखा हुआ था। तो ये हमारी कीज़ यहाँ पे बन चुकी है। अब इस ट्रांसलेशन को हम अटैच करेंगे हमारी मटेरियल ऐप के साथ, तो ये ट्रांसलेशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं ऐप ट्रांसलेशंस की जो क्लास है हमारी, यही नाम है, मैं एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ या, तो इसको जो है वो यहाँ पे हम दे देंगे और इसको हमें सबसे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो या इंपोर्ट हो गई एंड देन जाके ये क्लास हमने इसके साथ असाइन कर दी। तो अब इसको पता चल चुका है कि हमें ट्रांसलेशन कहाँ से ऑब्जर्व करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है वो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स हैं उनको हम ज़रा से, जाहिर सी बात है, उसको कीज से रिप्लेस करेंगे। तो ये जो मेरी पूरी की थी इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। मैंने इसका क्या नाम रखा था, सेंड वन, सेंटेंस वन, ठीक है, और डॉट टी आर इसके साथ लगा देते हैं। डॉट टी आर का मतलब ही ये होता है कि हमें इसकी ट्रांसलेशन करनी है बाद में। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम कांस्टेंट यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और कांस्टेंट हमारी जो है वो सिर्फ ये चीज़ रहेगी, क्योंकि पहले हमने स्टैटिक स्ट्रिंग दिया हुआ था, तो इसलिए वो कांस्टेंट मैप हुआ हुआ था। लेकिन अब हमारा स्टैटिक स्ट्रिंग नहीं है, ये डायनामिक है, तो इसलिए हम कांस्टेंट हटा देते हैं। ठीक है, अब सेकेंडली जो है वो हम टाइटल को भी सेम कर देते हैं। मैंने इसका नाम टाइटल रखा है, तो मैं कर देता हूँ टाइटल डॉट टी आर, ताकि उसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर कर सके, और इससे भी हम कांस्टेंट को हटा देंगे। या तो अब मैं एप्लीकेशन रीस्टार्ट कंप्लीटली करता हूँ, और एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब ये सेंड वन सेंड टू लिखा हुआ है। ये इसकी बुनियादी रीज़न क्या है कि हमने ऊपर लोकेल सेट नहीं किया इसका, तो हमें इसको लोकेल बताना पड़ेगा कि हम कौन से इस डिफ़ॉल्ट वे में किसके साथ इसको चलाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो लोकेल है वो इसका डिफाइन कर देता हूँ, और उसके अंदर हमें दो चीज़ें, सबसे पहले लैंग्वेज कोड एंड देन जाके कंट्री कोड इसको देना होता है। तो लैंग्वेज हम स्टैंडर्ड हम इंग्लिश रखेंगे, और कंट्री हमारा यूएस होगा। फिर बाद में भले हम इसको चेंज कर रहे होंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्ट ये हम वैल्यू सेट कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। और अब मैं एप्लीकेशन रीस्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा सेंटेंस प्रॉपर मैप होके आ रहा होगा। चूंकि पहले हमने लैंग्वेज कोड नहीं दिया था, तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि इसको की किस कंट्री की उठानी है या किस लैंग्वेज की उठानी है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन ऑलरेडी बनाया हुआ है, और उसके अंदर चेंज लैंग्वेज का मेथड है जो कि अभी खाली है, एम्प्टी है। तो इसको हम अपडेट करेंगे। तो अब हम इसकी लोकेल को सिंपल अपडेट करेंगे। तो गेट के अंदर एक फंक्शन होता है अपडेट लोकेल का, और इसके अंदर हम बेसिकली लोकेल का ऑब्जेक्ट इसको प्रोवाइड कर देंगे, जिसके अंदर जिस तरह से हमने ऊपर दिया था ई एन ऑन यूएस, इसी तरह से हम यहाँ पे अब यू आर और कंट्री कोड इसको दे देंगे पी के। ठीक हो गया। तो अब इसको भी कांस्टेंट के साथ लगा देता हूँ मैं, एंड या ये हमारा काम हो गया। अब मैं एप्लीकेशन एक दफ़ा दोबारा से रीस्टार्ट करता हूं, और अब आप देखेंगे कि मैं जिस तरह से ये बटन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो ये बटन मैंने प्रेस किया, और आप देख सकते हैं कि ऊपर भी आगे टाइटल भी चेंज हो गया, एंड देन जाके ये उर्दू में टेक्स्ट भी चेंज हो गया। मैं मोहम्मद सलमान हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कितनी ईजिली हमने जो है वो ट्रांसलेशन परफॉर्म कर दी, और इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस की होगी, पहले इंग्लिश में था तो ये लेफ्ट ओरिएंटेड था, और जैसे ही मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो ये राइट ओरिएंटेड हो गया। तो हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं कि जो राइट ओरिएंटेड होती है, जिस तरह से आप जो है वो उर्दू ले लें, अरबिक ले लें, पर्शियन ले लें, आप इसी तरह से जो है वो हिंदी ले लें। ठीक है, तो जो राइट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है, गेटएक्स को ऑलरेडी पता है, तो लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है, वो उसको कम्प्लीटली फॉलो करता है। तो ये थी, आप इस तरह से इतनी इजीली जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।